मध्य प्रदेश के बालाघाट में उपार्जन केंद्र में हो रही किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंच रहे जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासनिक अधिकारी जिले में लगातार उपार्जन केंद्र का मॉनिटरिंग कर कलेक्टर मृणाल मीणा कर रहे औचक निरीक्षण, लापरवाही पर कर रहे उचित कार्रवाई। टेप खापा कैप में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रात्रि में लाइट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बालाघाट सबसे ज्यादा धान की उपज वाला क्षेत्र है, जहां बालाघाट में सबसे ज्यादा धान की खरीदी होती है, जिसे पूरे मध्य प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है, जिसके लिए भोपाल स्तर से बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को उपार्जन केंद्र की पूरी जवाबदारी मिली है, जिसके चलते प्रतिनिधि उपार्जन केंद्र की समीक्षा की जाती है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी लगातार उपार्जन केंद्र का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां जिला कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में जिले के 185 केंद्रों को सूचित किया गया है कि किसी भी केंद्र में गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि किसानों की बहुत सी समस्याएं सामने आ रही है। क्या चुनौतियां सामने दिखाई दे रही है जिसको सरकार की नीति और निर्देश को लेकर सामने दिख रही है? 1 तारीख से खरीद शुरू हुई है, तब से लगातार ज़्यादा खरीद के बाद फ़ोन आ रहे हैं, किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया ये सुविधा नहीं है, बोरी फटी आ रही है, बोरी छोटी आ रही है, तो ये हमारा धान रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि खरीदी शुरू हुई तो धान का 3100 मिला था, जो हमारी मांग जो सरकार ने कही थी, भाजपा की सरकार ने कि हमको वोट दो, किसान ने वोट ले ली। जब इनकी बारी आई वादा नहीं मारी की, ये मुकर गए। तीसरी खरीदी हो रही है सरकार बनने के बाद, और आज रेट क्या है 2390 होने के 2369 होना कितना था 3100। तो किसान सरकार लूट रही है। तो सरकार बोलती है खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान की आय डबल हो जाएगी, ना समय फर्टिलाइजर मिला किसान को। हम घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे, कलेक्टर का घेराव किया हमने, तब उनसे DAP आया, DG03 आया, वो भी कम मात्रा में आया। किसान ने बड़े मुश्किल, वो तो सरकार का भगवान का शुक्र है कि समय अच्छी बारिश हो गई, फसल अच्छी हो गई, आखिरी बीमारी आ गई, करपा आ गया, भूरा माव आ गया, उससे हमारा किसान बेचारा कर्जा लेके गया, वारस नहीं गया, दवाई लाया, दवाई असर करी, कई बार असर भी नहीं करी, कर्जे में परेशान था, उससे बीमारी से उभरा किसान, तो फिर अतिवृष्टि हो गई, उससे कड़पे खराब हो गए, खरी खराब हो गई, सावरदी लग गई, अंकुर आ गया, उससे अब धान लेके आ रहा था यहाँ परेशान। तो परेशान किसान की कोई सुनने वाले नहीं, बातें सुनना बड़ी जाती है सरकार, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जमीनी हकीकत ये बहुत ख़राब है, किसान की स्थिति बहुत ख़राब है, ना उसको सही कीमत मिल रही है, ना सोसाइटी में चक्कर लगाना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, बोरे फटे आ रहे हैं, बोरे छोटे आ रहे हैं, तो माल नहीं उठ रहा है, पेमेंट का 21 दिन नहीं होता, पेमेंट नहीं होता। हम ये चाहते हैं, आने का मतलब ये, मैं लगातार पूरे केंद्र को घूमने वाला हूँ, रोज़ घूमता हूँ। आज कोस्ते आया, अभी मैं भंडारा जाऊँगा, वहाँ से मोहाड़ी भी जाऊँगा, कि किसानों को खरीदी के अंदर परेशान होना पड़े, जैसे उसका नंबर उसको तुरंत लाट हो, उसी तुरंत काटा हो, सही कीमत मिले, अच्छी बोरी मिले, उसका जितना 40 किलो तक तौल हो, और थोड़ा बहुत चलता, थोड़ा कली वली भी आई हो, उसमें व्यवहारिक रूप से, ऐसा नहीं कि ऊपर गलत गलती जाए, थोड़ा बहुत व्यवहारिक से काम हो और किसान को लौटे ना, जो अपना धान लेके उसको धान तुले, ये हमारी इच्छा है। उसके अलावा एक और दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अभी हमारे यहाँ लोग रबी लगा रहे हैं, सोयाबीन में चना लगा रहा है, कोई गेहूँ लगा रहा है, कोई धान लगा रहा है। TC कनेक्शन, TC यानी टेम्परेरी कनेक्शन होता है 3 महीने का, उसमें जाओ, एक चक्कर लगा रहे हैं, तहसीलदार के पास जाओ, लिखा के लाओ, पटवारी के पास जाओ, ग्राम सेवक के पास जाओ। ये सरकार चाहती नहीं कि हमारा किसान रबी लगा, परेशान करना। एक तो पहले मोहन यादव का बयान आ गया कि हम धान नहीं खरीदेंगे, फिर वाले धान खरीद रहे हैं, कई हमारे केंद्र कम कर दिए। ये सरकार कहीं ना कहीं चाहती धान ना खरीदे, लोग रबी ना लगाए, किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए किसान के खड़े हैं यहाँ और हर केंद्र में घूमते रहेंगे और चाहेंगे हर केंद्र में हमारे किसान धान तुले और धान उसका उठे समय पे, ये हम चाहते हैं। भैया इस क्षेत्र में देखा